भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार हमारे घर का इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया और अच्छे तरीके से अगर समझ लिया तो अवश्य रूप से उस घर के व्यक्ति का जो भी है, आपके घर का जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक है ना? पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी जो मनोकामना रहती है ना, वो पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास, ठीक ना, अब जब गुरुदेव ने देखा, पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने क्या देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होते होते रह जाता है। मतलब बात फिक्स रहती है लेकिन अंत में आके जो बात है ना वो बिगड़ जाती है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 40 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवाई, हर एक चीज़ करा लिया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया हमने उपाय कर लिया है और हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह जो है वो पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा और मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ।
तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। ठीक, तो आपने क्या लिया, 3 काली मिर्च ले लिया और 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। तो काली मिर्च ले लिया और 1 धतूरा ले लिया। अब ये लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने लिया, लेने के बाद जिसका भी व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो रहा, ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और दक्षिण दिशा में खड़े होने के साथ साथ अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 11 लाल फूल। और जब आपको 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलतियाँ यही करते हैं कि फूल तो लेते हैं लेकिन कटा फटा फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का ही होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो फूल आपने ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, पहुंच जाना है 11 के 11 फूल लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित कर देना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिसको नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो बस आपको क्या करना है, वहीं जाके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस।